केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया है। फुल इंफॉर्मेशन जो होगा, पूरा बुलेटिन, वो जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। यहां पर अगर हम बात करें फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा 5/12/2022। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो केवीएस की वैकेंसी है वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। तो ये आपकी जानकारी सही हुई और ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो 26/12/2022 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, तो कमेंट तभी करिएगा जब आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके मन में जो चल रहा हो उसका उत्तर हम पहले ही वीडियो में बता दें, शुरुआत में ही बता दें। अंत तक देखिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डाउट है बच्चों का कि क्या ये परमानेंट वैकेंसी है, केवीएस होता क्या है, यही नहीं जानते बहुत सारे बच्चे। देखिए, केंद्रीय स्कूल जो होते हैं यानी केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं भारत सरकार के अधीन सीबीएसई बोर्ड से संबंधित विद्यालय होते हैं, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और भारत के जितने भी केंद्रीय विद्यालय, इनका सिलेबस एक जैसा होता है, ठीक है। अर्थात, और ये खासकर होते हैं, देखा जाए तो जो गवर्नमेंट में जो लोग एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं, स्पेशली उनके लिए ये स्कूल ओपन किए गए थे। इसमें कुछ सीटें जो हैं ऐसी भी होती हैं जो नॉर्मल बच्चे भी एडमिशन प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो वैकेंसीज है टोटल, ये है 6414। बाकी जो अन्य पोस्ट है वो है टीजीटी, पीजीटी, म्यूजिक और कई प्रकार की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, पदों की संख्या हमने आपको दिखाई 6414। यहां पर इसके अलावा बहुत सारे डाउट हैं। परीक्षा कब होगी? बहुत सारे बच्चे जो हैं यूपी के हैं या बिहार के हैं, उनको ये लगता है कि ज्वाइनिंग इसमें जो है दूर दूर थोड़ा सा होती है, यानी आपको हो सकता है अगर आप यूपी के निवासी हो तो यूपी में आपको पोस्टिंग ना मिले, हो सकता है आपको असम जाना पड़े, गोवा जाना पड़े, अन्य स्टेट आपको जाना पड़ सकता है। इंटरव्यू भी आपको इसमें अटेम्प्ट करना होगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। एक एक करके बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं कि जो लोग अभी सीटेट में अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए आपको फुल नोटिफिकेशन रिलीज होने का वेट करना होगा, उसमें चीजें मेंशन होंगी। उम्मीद है कि सीटेट अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया जाएगा उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर। सैलरी की बात करें तो लगभग 50 से 60 हजार रुपये सैलरी होगी। इसकी पेपर जो है अभी तक ऑनलाइन नहीं होता था, लेकिन इस बार सीबीएसई जो है सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन करा रहा है, तो शायद ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन हो सकती है। अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। फॉर्म भरने की डेट हमने आपको बता दी है। परीक्षा मान करके चलिएगा कि आपकी अप्रैल के आसपास ये परीक्षा हो सकती है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरे घर वाले दूर नहीं भेजेंगे, वो बात की बात है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वाले भी एग्री होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। दूसरी बात, जब आप केवीएस की तैयारी करेंगे पूरे तरीके से, तन मन धन से, ठीक है, तो आपके जो सब्जेक्ट है वो मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत इसमें नहीं आती, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उस पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। मान लिया आपकी इच्छा नहीं है केवीएस में ज्वाइन करने की, तो आप मत उसको ज्वाइन करिएगा, पेपर देके आप क्वालिफाई करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, केवीएस और सुपर टेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सुपर टेट में जो आप केवीएस के लिए पढ़ेंगे। इंटरव्यू वाली बात की बात है, पहले आप रिटन एग्जाम निकालिए, इंग्लिश के लिए आप सीखना शुरू करिए। अब 6000 पद है, फायदा क्या है, लेकिन ये सोचिए कि अभी तक अधिक पद आए हैं, मतलब इससे पहले भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी इतने पद नहीं थे प्राथमिक में, लेकिन इस बार वैकेंसीज मतलब भर की हैं और आपको 6000 सीटें नहीं चाहिए, आपको सिलेक्शन के लिए सिर्फ 1 सीट चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। अगर आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है, ठीक है, क्वालिफाई का मतलब यहां पर यह है कि जनरल में अगर आप आते हैं तो 90 मार्क्स होने चाहिए, उससे ऊपर कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 मार्क्स क्वालिफाई माना जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जेबीटी आपने किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी, डीएड, जो भी इसमें से किया है, इसमें से कोई एक ही आपने किया होगा, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म जरूर भरिएगा। सीटेट अगर आपने संस्कृत भाषा से पास किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, लेकिन 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ये चीजें आपको ध्यान, अगर उससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। एज लिमिट की अगर बात करें तो पीजीटी के लिए 40 वर्ष है, टीजीटी के लिए 35 वर्ष है,
पीआरटी के लिए 30 वर्ष है, लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष है, ईयर्स है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी डिमांड ये है कि कोविड की वजह से जो 2 से 3 साल बच्चों का खराब हुआ वो 2 साल प्लस करके सबको मौका दिया जाना चाहिए। बात करें अगर जो लेडीज़ है, हाउसवाइफ है, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 10 साल की यहाँ पर छूट भी मिलती है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल, और जो विकलांग हैं उनको 10 साल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं उनको 13 साल, यानी 10 + 3 जोड़ करके 13 हो जाएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं 15 साल, पीडब्ल्यूडी का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये आपका यहाँ पर एज का क्राइटेरिया हो गया। फॉर्म भरने की जो फीस है वो आपको बता दी जाएगी, ये पिछले रिकॉर्ड के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आगे जैसी भी होगी फीस उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एग्जाम कैसा होता है, तो रिटन एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट का समय मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इंटरव्यू जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। जो आपका एग्जाम होता है उसमें कुल कितने प्रश्न आते हैं, हिंदी से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश से 20 प्रश्न, साइंस से 20 प्रश्न, मैथमेटिक्स 20, ईवीएस 20, पेडागोजी 20, रीजनिंग 10, कंप्यूटर और जीके 10-10 नंबर की। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी भी आपको सुपर टेट में हेल्प करेगी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इसमें जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये सारे सब्जेक्ट आपको सुपर टेट यानी उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। अब यहां पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो रिटन एग्जाम जो होता है 150 क्वेश्चन का होता है, इसका 85% जुड़ेगा। फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें इसका 85% जुड़ेगा, और इंटरव्यू जो 60 मार्क्स का होता है इसका 15% जोड़ा जाता है, यानी जो वेटेज है ये 85:15 है। ठीक है, अभी तक का जो है, अगर इस बार कोई बदलाव होता है तो वो हम आपको बताएंगे। कुल पदों का लगभग, यानी मान लीजिए 1000 बच्चे छोड़ते हैं, 6000 वैकेंसी है, मान लीजिए यहां पर कि 10,000 बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन एग्जाम, तो इसका 3 गुना यानी 30,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसमें से सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। ठीक है, बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो जीके जीएस की आप कोई भी बुक ले सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं, कंप्यूटर के लिए घटना चक्र, पेडागोजी के लिए आप सीटेट और जितने भी राज्यों के टेट एग्जाम हुए हैं, इसके अलावा जो केवीएस का एग्जाम हुआ है इसका पिछला पेपर देखिए। इंग्लिश के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी के लिए लुसेंट या आदित्य कोई भी बुक ले सकते हैं। और यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए मत सोचिए कि एग्जाम पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ हमारी पोस्टिंग होगी, वो बात की बात है। तैयारी तो आप करिए, कम से कम एक अवसर आपको मिला है उस पर आप अपना जी जान लगा दीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पर पेपर 1 मतलब ये जो पेपर होता है 2 भागों में विभाजित होता है, लेकिन यहाँ पर हमने टोटल आपको एक ही साथ बता दिया कि कितने नंबर के किस विषय के प्रश्न आने हैं। तो एक साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू आए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आएगा तो आपको हम सूचित कर पाएं नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसके अलावा केवीएस का पिछला पेपर सॉल्व कराएंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।